तुम सब लोगों के आंसू पंडित जगन्नाथ को तस्कीन दे सकते हैं, लेकिन महाराज और उनके कानून की तौहीन कर रहे हैं जुन्नीलाल। समझ में नहीं आता, महाराज ने दिल की जगह पत्थर क्यों रख लिया है? महाराज के दिल पर तोहमत मत लगाओ जुन्नी। तो क्या करें? हम महाराज की जयकार नहीं कर सकते। चुनारगढ़ के मौजूद लोगों ने मेहरबानी और दया के लिए इल्तिजा की, महाराज ने उस इल्तिजा को भी ठुकरा दिया। कानून कानून है, कानून को दोष मत दो। कानून के पांव में करुणा की बेड़ियां मत डालो जुन्नी। करुणा, दया, रहम कुछ भी नहीं है महाराज के पास, कुछ भी नहीं। महाराज के पास आज भी सब कुछ बरकरार है। जुर्म मैंने कबूल किया था घसीटा, दोष मेरा है, महाराज और महारानी के कानून का नहीं। पंडित जी, हम महाराज से कानून बदलवाना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ दया की पुकार लेकर रहम के दरवाजे पर दस्तक देने गए थे। लेकिन क्या मिला हमें पंडित जी? सिर्फ निराशा मिली हमें। हम उनके फैसले की कानूनी चट्टान से टकराकर हताश और निराश हो चुके थे, लेकिन महाराज की आंखों में करुणा का कतरा भी नजर नहीं आया। पंडित जी, चट्टाने रोया नहीं करती, चट्टाने भीतर ही भीतर पिघलती है। तुमने दरबार में महाराज की कैफियत नहीं देखी थी? फैसला सुनाते वक्त वो कितने अशांत, कितने क्षुब्ध और कितने अस्त व्यस्त थे। फैसला देते वक्त उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा था, सिर्फ इतना कहा था कि दरबार मुकम्मल हुआ और उठकर चले गए। उनकी बेबसी कितनी तकलीफ दे थी जुन्नी, कितनी तकलीफ दे। अपनी बेबसी और लाचारी में मैं अब तुम सब लोगों से विदा लेता हूं, क्योंकि कल सजा के बाद मैं अपने दोनों बाजू यहीं छोड़कर तुम सब लोगों की आंखों से ओझल हो जाऊंगा। काश पत्री भी यहाँ होता तो उससे भी विदा ले लेता। ई है मौत का जबड़ा। अब दमदमी माई देखेगा तुम कैसा जिंदा बचता। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बैरी, इस मौत का जबड़ा में 5 अलग अलग दरवाजा है? और इस 5 दरवाजे में अलग अलग मौत है। सवाल मौत का नहीं, सवाल वक्त का है। मौत से तो मैं लड़ लूंगा, लेकिन वक्त मेरे हाथ से निकल गया तो सर्वनाश हो जाएगा। दुश्मन, पहला दरवाजा तुमका इंतजार करता है, उसमें घुस। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।
मौत के इस पहले शिकंजे से तुम्हें बच गया। दमदमी माई, ये क्या हुआ? ये तो पहला दरवाजे के मौत से बच गया। तो क्या हुआ शाकालपति? शिकार को कब्जे में लाने के बहुत से तरीके हैं दमदमी माई के पास। अब देखते हैं ये दूसरा कौन सा रास्ता चुनता है। देवी मां, मेरा साथ देना। मुझे वक्त से भी लड़ना है और मौत को भी जीतना है। जीत और हार की इस जद्दोजहद में बद्री शनि को शिकस्त दे सकता है। शनि को गिरफ्तार करके बद्री शनि को हानि पहुंचा सकता है। बद्री शनि का कत्ल भी कर सकता है। तुम ही बताओ सुल्ताना, इस समय हम और कर भी क्या सकते हैं? तुम करना भी क्या चाहोगी? तुम्हें अब शनि की जरूरत ही क्या है? सुल्ताना? हाँ, सभ्या की मौत से तुम्हारी जरूरत पूरी हो चुकी है। तुम्हें अपना मकसद हासिल हो चुका है। सुल्ताना? हाँ, सुल्ताना? सुल्ताना? मुझे सच्चाई बोल लेने दो तारा। तुम भी तो यही चाहती हो कि शनि का कत्ल हो जाए, क्योंकि अगर शनि गिरफ्तार हो गया और वो बच गया तो तुम्हारी साजिशों का पर्दाफाश होने का खतरा है। सुल्ताना, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हद? हद की हद सीमा तो तुम दोनों पार कर चुके हो। तुम दोनों की नजर में किसी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, किसी के जज्बातों की कोई कदर नहीं है। तुम दोनों ने अपने शैतानी मंसूबों को हासिल करने के लिए हमें इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ? चुनारगढ़ से बाहर। वजह? शनि को मेरी जरूरत है। नहीं, तुम नहीं जा सकती। सब्र से काम सुल्ताना, तुम्हारे इस बिगड़े हुए दिमागी संतुलन से बात और बिगड़ जाएगी और मौत का फंदा दोबारा हमारे गले में पड़ जाएगा। तारा ठीक कह रही है सुल्ताना। हम सबसे बड़ी राजगार सभ्या का काम तमाम कर ही चुके हैं, और अगर शनि पर भी कोई खतरा होगा तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। नहीं, अब मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। हम रोक सकते हैं। हम कोई ना कोई जरिया खोज निकालेंगे जिससे बद्री के शनि तक पहुंचने के मंसूबे चकनाचूर हो जाए। तारा, दुश्मन को अपने से कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। मैं दुश्मन को अपने से कमजोर नहीं समझती, लेकिन ये तयशुदा है कि बद्री के पास वक्त बहुत कम है। तारा, हमारे पास तो उससे भी ज्यादा वक्त कम है। नहीं, हमारे बनिस्बत बद्री के पास वक्त कम है, और इतने थोड़े समय में शनि जैसे सबूत को गिरफ्तार करके पेश करना मुमकिन नहीं है जिससे पंडित जगन्नाथ को दोबारा जिंदगी मिले। कल सुबह ही शाही हुक्म के मुताबिक पंडित जगन्नाथ के दोनों बाजू जिस्म से अलग कर दिए जाएंगे, और उसके बाद उस मनहूस पंडित जगन्नाथ को देश निकाला दे दिया जाएगा। हाँ। तुम लोगों की हर कोशिश के बावजूद अगर बद्री ने शनि को गिरफ्तार कर लिया तो फिर ये क्रूर सिंह किस काम आएगा? क्रूर सिंह शैतानी यक दिमाग की बिसात पर हर चाले मौजूद है जो बद्री के बढ़ते कदम को तोड़ सकता है। क्रूर सिंह, तुम सिर्फ डिंगे मार सकते हो। हम उसका सबूत देख चुके हैं। बद्री ने कितनी आसानी से अपनी अय्यारी से तुम्हें मात दे दी थी, याद करो। इसमें हड्डियां नहीं है। ये देखो क्रूर सिंह, ये देखो। ठीक है, ठीक है। बद्री क्रूर सिंह को एक बार चकमा दे सकता है, बार बार नहीं। अब देखना कैसे क्रूर सिंह
बद्री से अपना प्रतिघात लेगा और फिर क्रूर सिंह की वजह से पंडित जगन्नाथ को भी मौत की सजा होगी। तुम सब यहीं रुको, हम अभी आते हैं। पंडित जी के बिना हम बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे, बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। तुम सब यहां इस वक्त? पंडित जी, क्या बात है पन्ना? बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? इसमें क्या है? पन्ना, तुम्हारे जज्बात में समझ सकता हूं। बोलो ना, क्या है इस हाल में? पंडित जी, अब यज्ञ नहीं बचेगा। पंडित जी, क्या बात है पन्ना? बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? इसमें क्या है? पन्ना, तुम्हारे जज्बात में समझ सकता हूं। बोलो ना, क्या है इस थाल में? पंडित जी, आपके वस्त्र और पूजा की सामग्री है इसमें। ये हमारी बदकिस्मती है पंडित जी कि हमें आज से सब कुछ करना पड़ रहा है। जयदेव, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो जयदेव। काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी, समय आज इतनी तेजी से क्यों भागा जा रहा है? आखिर क्यों पंडित जी? मनु सुबह इतनी जल्दी उतरने को क्यों तैयार है पंडित जी, जो हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे आपको छीनना चाहती है। मेरे दंड और मेरी सजा का वक्त मुकर्रर है। सुबह को रोका जा सकता है, वक्त को नहीं। तुम सब इतने टूटे हुए क्यों हो? अपनी भावनाओं को संयम में रखो और मुझे अपनी सजा का सामना करने की शक्ति दो। पंडित जी, आप स्नान कर लीजिए। जल से स्नान करने से क्या फायदा है पन्ना? मेरी आत्मा और मेरा शरीर तो पहले ही पवित्र शुद्ध है। तुम सबके आंसुओं ने पहले ही मुझे नहला नहला कर पूरी तरह पवित्र कर दिया है। पंडित जी, सुबह होने वाली है, अब आप स्नान कर लीजिए। हाँ पन्ना, सुबह होने वाली है। समय बहुत कम है। मेरी मुकर्रर सजा का वक्त नजदीक आ रहा है।
अब हमेशा के लिए चुनारगढ़ मुझसे छूट जाएगा। हमेशा के लिए चुनारगढ़ से मैं निर्वासित हो जाऊंगा, पर हमेशा हमेशा के लिए चुनारगढ़ से बिछुड़ जाऊंगा, और तुम सबसे भी। तुम सब अब मेरी सांसों में नहीं, मेरी यादों में जिंदा रहोगे। काश कोई शक्ति, कोई गैबी, कोई पराशक्ति पंडित जी को बचा सकती, मौत के इस भयानक खेल को कोई रोक सकती। बहुत मजा आएगा। अब ये गौरी नहीं बचेगा।